नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपका भी सपना है एक ड्राइवर के पद पर भर्ती होने का और आप इंतजार कर रहे थे ड्राइवर की नई वैकेंसी का, तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में ड्राइवर की नई वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 2756 पद है। इसमें ऑल इंडिया के चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी में मेरे दोस्त एक सर्टिफिकेट मांग रखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में बनवाना है, कहां कहां से आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कैसा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि वो वैलिड रहे। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी, ऑफिशियली प्रूफ के साथ में इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको बता सके कि आप अपना सर्टिफिकेट है वो कहां पर जाकर के बनवा सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहां पर आपको दिख रहा होगा 2756 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में मैं दोस्त आपसे कोई भी बातचीत नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट तक जारी कर दी गई है। अपन प्रेजेंट टाइम में जो बातचीत करेंगे वो करेंगे मात्र उस सर्टिफिकेट के ऊपर कि आखिरकार आप कैसे कैसे अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कहां से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए तो वो वैलिड माना जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें उसका प्रारूप या फिर बात करें तो फॉर्मेट मेंशन कर रखा है, तो इसी फॉर्मेट में मेरे दोस्त आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहले यहां पर बात करें तो एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि आपको कहां कहां पर क्या क्या चीज मेंशन करवानी है। यहां पर मेरे दोस्त आपको सबसे पहले सत्यापित फोटो दिख रही होगी, लेकिन इससे भी ऊपर आपको एक जानकारी मेंशन कर रखी है कि कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म या संस्था का नाम क्या है। जिस भी संस्था से आप बनवा रहे हैं उस संस्था का नाम क्या है वो आपका यहां पर लिखा होना चाहिए। वीडियो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि मेरे दोस्त मैं आगे आपको यह भी बताने वाला हूं कि यहां से आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट रहेगा और उसके तहत आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहां पर आपको उस संस्था का नाम मेंशन करवाना है, यहां पर उसका आपको एड्रेस मेंशन करवाना है, आपका एड्रेस मेंशन नहीं करवाना है, उस संस्था का एड्रेस मेंशन करवाना है। यहां पर उसकी ईमेल आईडी मेंशन करवानी है। साथ ही ईमेल आईडी अगर वहां की नहीं है तो मेरे दोस्त आप कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन करवा सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे दोस्तों बात करूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर रखी है, 2 नंबर का पॉइंट क्या है, कंपनी, फर्म या संस्था का पंजीयन क्रमांक, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका, या फिर बात करूं जीएसटी नंबर क्या है। दोनों में से एक चीज आपको यहां पर मेरे दोस्त डलवानी है, तभी आपका मेरे दोस्त सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, तभी उन लोगों को पता चलेगा कि एक रजिस्टर्ड संस्था है। आगे बात करूं तो पंजीयन वर्ष या फिर मई दिनांक की आपका ये संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो चीज यहां पर मेंशन करवानी है। आगे यहां पर आपको क्रमांक नंबर मेंशन करवाना। क्रमांक नंबर का मतलब है कि आपका जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है, आपसे पहले कितने लोगों का सर्टिफिकेट उस संस्था ने जारी कर दिया है। अब ये जरूरी नहीं कि उसने आज तक कभी जारी नहीं किया, हो सकता है आपका पहला नंबर हो सकता है आपका दूसरा नंबर हो। यहां पर आप कोई भी डिजिट बनवा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इन चीजों का कभी कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। आगे यहां पर आपको डेट मेंशन करवानी है कि इस डेट को हम आपका ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं। यहां पर फोटो मेंशन करवानी है, आपकी फोटो मेंशन करवानी है, ना कि संस्था का या फिर संस्था के मालिक की फोटो मेंशन करवानी है। यहां पर आपको अपनी फोटो मेंशन करवानी है। आगे अपन लेकर के चलते हैं। यहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगा अनुभव प्रमाण पत्र। अब यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था के अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री या सुमति, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम मेंशन करवाना है। आगे बात करें या पुत्र, यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम मेंशन करवाना है। जैसे माना कि आप अक्स है और आपके पिताजी का नाम वाई है, तो आपको यहां पर मेंशन करवाना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर मेंशन करवानी है, जन्म दिनांक। आगे लेकर के चलता हूं, यहां पर आपको अपना एड्रेस मेंशन करवाना है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारक, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर जो नंबर मेंशन कर रखे हैं, आपके डीएल के नंबर है, वो डीएल के नंबर आपको यहां पर मेंशन करवाने हैं। आपको यहां पर डेट मेंशन करवानी है एवं आधार कार्ड नंबर मेंशन करवाना है। यहां पर आपका जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड के नंबर मेंशन करवाने हैं। द्वारा इस कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था में निम्नलिखित अवधि में हल्के और भारी परिवहन वाहन चालक का कार्य किया गया है, यानी कि आपके द्वारा इस संस्था में यह कार्य किया गया, हल्के का भी कार्य किया गया और भारी वाहन का भी आपने कार्य किया है।
तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मेरे दोस्त बात ये है, ये 3 पॉइंट किस काम के है, तो आपको मेंशन कराना है यहाँ पर कि आपने पहले वर्ष में काम कब से लेकर कब तक किया था। माना कि आपने काम शुरू किया था 2019 में, आपको पहले यहां पर देना है कि मैंने 2019 में इस तारीख से लेकर 2020 में इस तारीख तक काम किया था। अगली चीज आपको मेंशन करवानी है, आपको दूसरे वर्ष कहां से लेकर कहां तक काम किया था। तीसरी चीज मेंशन करवानी है कि आपको तीसरे वर्ष में आपने कहां से कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक काम किया था। क्योंकि मेरे दोस्त इस सर्टिफिकेट में आपको साफ साफ मेंशन कर रखा है, इस फॉर्म में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। बात ही आती है कि कई अभ्यर्थी पूछ रहे कि मैंने तो 2019 से काम शुरू किया था और 2020 में 1 साल हो गई, 2021 में 2 साल हो गई और 2022 में 2 साल हो गई। तो मेरे दोस्त 2019 से लेकर 2022 तक की पूरी डेट डाल दो यहाँ पर, तो आप तीनों यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं। मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। आगे मेंशन किया गया है, यह प्रमाण पत्र उक्त श्री, यहाँ पर आपको नाम मेंशन करवाना है, पुत्र श्री को उनके वाहन चालन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया गया। यानी कि आपको जो भी पैसे देंगे, आपने जो भी 3 साल में काम किया गया है उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात है ये कि संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम, यहाँ पर उनके सिग्नेचर होने चाहिए और हस्ताक्षर के साथ साथ में मेरे दोस्त यहाँ पर उनकी अकेडमी की या फिर दोस्तों बात करूं उनकी जो भी संस्था है उसकी सील यानी कि मोहर यहाँ पर लगी होनी चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अब ये बात होगी मेरे दोस्त सर्टिफिकेट की। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि आपको सर्टिफिकेट बनवाना कहां कहां से है, कहां कहां से आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने पर वो वैलिड माना जाएगा। तो यहां पर मैंने कई चीजें मेंशन कर रखी है। पहली चीज आती है मेरे दोस्त स्कूल से। अब कई अभ्यर्थी बोलेंगे प्राइवेट से बनवाए या फिर सरकारी से। मेरे दोस्त सरकारी से नहीं बनेगा, प्राइवेट से ही बनेगा, क्योंकि सरकारी में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन रहता है वहां पर, तो आप प्राइवेट स्कूल से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पेट्रोल पंप से बनवा सकते हैं, इसके साथ में कोई भी प्राइवेट छोटी कंपनी है वहां से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी कंपनी है तो वहां से आप बना सकते हैं। अगर आपकी कोई जान पहचान है तो वो 100% बना देगा। आगे बात करूं, आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कोई भी काम करती है, जैसे रोड बनाने वाली कंपनी हो गई या फिर पुल बनाने वाली कंपनी हो गई, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक अगर आपका जानकार है, जान पहचान का है, तो 100% बना देगा। आगे बात करूं, कोई भी रजिस्टर्ड दुकान है जिसने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वो अपने लिए ड्राइवर रख सकता है, तो उससे आप वहां पर बनवा सकते हैं। किसी व्यक्ति से बनवा सकते हो जिसके पास में जीएसटी नंबर है या फिर उसके पास में कोई भी रजिस्टर्ड संस्था वो चलाता है, रजिस्टर्ड कंपनी वो चलाता है, तो उस व्यक्ति से आप बना सकते हैं कि मेरे यहाँ पर इस बंदे ने काम किया है, मेरी गाड़ी इसने चलाई है। अगली चीज बात करूं, किसी भी फर्म से आप बनवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से बनवा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि छोटी मोटी जो भी गाड़ियां चलती है, जैसे पार्सल वाली गाड़ियां हो गई, या फिर बात करूं बस वगैरह जो एक शहर से दूसरे शहर में जाती है, उनसे आप बनवा सकते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह से बना सकते हैं। या किसी व्यक्ति के पास में अगर जीएसटी नंबर है तो उस व्यक्ति से आप 100% बनवा सकते हैं, वो 1% भी आपको मना नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो 2-4 हजार रुपए की आपसे डिमांड कर सकता है कि मैं 2-4 हजार रुपए लूंगा और आपका बना दूंगा। तो मेरे दोस्त आप सर्टिफिकेट है वो अपना अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट टाइम चाहिए, हो सकता है कि फॉर्म भरने के वक्त भी आपसे सर्टिफिकेट मांग सकता है, और फॉर्म की डेट मेरे दोस्त इसमें साफ साफ मेंशन कर रखी है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट रहता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के तो आप हमें कमेंट करके मेरे दोस्त जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।